चुनाव को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 67 नामों का ऐलान किया गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि और इसके अलावा जबकि अनिल विज को अंबाला सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। अरविंद शर्मा को गोहाना सीट से टिकट दिया गया है। और वहीं 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इसको लेकर अब बीजेपी मजबूती से मैदान में आ गई है। अब बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। हालांकि 2 दिन तक बैठक चली, विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया और उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की। 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। नायब सिंह सैनी का नाम भी इसमें शामिल है। अनिल विज को अंबाला से कैंडिडेट बनाया गया है और बता दें कि अरविंद शर्मा को गोहाना सीट से टिकट दिया गया है। दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जानकारी दीजिए। देखिए, सुबह से ही इस बात की चर्चा थी कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी, लेकिन देर शाम एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक के बाद 67 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है, जिसमें देखिए सबसे जो ऊपर नाम है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। यह जो है लाडवा विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। अगर बात किया जाए तो इसी तरह देखिए पंचकुला जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा है, यहाँ से ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट दिया गया है। अंबाला के अनिल विज को दिया गया है। देखिए अनिल विज जो है लगातार चर्चा में बने रहते हैं। लगातार कई बार जब मुख्यमंत्री बदला गया तब भी उनको उम्मीद थी कि इस बार मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। यहाँ तक कि उनके लोग बता रहे थे कि डिप्टी सीएम पद की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। काफी नाराज भी चल रहे थे, लेकिन इस बार जो है अंबाला कैंट से उनको टिकट दिया गया है। अगर वही बात किया जाए अंबाला शहर से, तो देखिए यहाँ से असीम गोयल को टिकट दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए जितने लोग उतारे गए हैं मैदान में, सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, क्योंकि इस बार हरियाणा में जो चुनाव है बहुत ही अपने हिसाब से रणनीतिक रूप से सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कीजिए या भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए। इसमें देखिए अगर किया जाए तो किरण चौधरी लगातार इस बात का डिमांड रख रहे थे कि उनकी बेटी को टिकट मिलना चाहिए, तो उनकी बेटी को भी टिकट मिला है, श्रुति चौधरी को भी मिला है और राव इंद्रजीत की भी बेटी को मिला है। तो अपने हिसाब से जो दावेदारी बनाए हुए थे, लगातार जीत की दावेदारी कर रहे थे, उनके जो कैंडिडेट है उनको भी टिकट मिला है। लगातार कई दौर के मंथन के बाद देखा गया था कि टकराव की स्थिति बन रही थी हरियाणा में, लेकिन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अलाकमान जो अभी अंदरूनी लड़ाई हमने देखी थी, चाहे वो अनिल विज को लेकर ही क्यों ना बात की जाए, क्योंकि अनिल विज काफी बार नाराज भी हुए थे, तो क्या पूरी तरीके से उनको बना लिया गया है, तभी उनका नाम है इस लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनिल विज हरियाणा के कद्दावर नेता हैं और लगातार शुरू से ही उनकी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उनकी ही नहीं हर राजनेता की एक अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। जो राज्य स्तर नेता है वो चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, सरकार में मंत्री बने। तो अनिल विज की अगर बात की जाए तो सीनियर लीडर है हरियाणा के और लगातार इसी कोशिश में थे, इसी उम्मीद में थे। राजीव, यानी कि अनिल विज का इस लिस्ट में नाम है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी अंदरूनी कलह थी वो अब सबको समाप्त हो गई है, सुलह हो गई है और अब अनिल विज पूरी तरीके से इस चुनाव मैदान में उतरेंगे और प्रचार भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।